झुंझुनू को लोगों को जो सपनों है वो लगभग पूरा होतो बन दिखाई दे रहा है। पोलैंड से जो है वो रबर मंगाया गया है। ओलंपिक जो मेडल है झुंझुनू के लिए वो बिल्कुल तैयार है। और अच्छा जंप भी होता है, रनवे भी अच्छा होता है। सब खिलाड़ी को फायदा हो गया और दूर दूर बनाना पड़ेगा। खेल की सुविधाएं होनी चाहिए, ट्रैक बनाने से काम नहीं चलेगा। जो इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे तो जब तक खिलाड़ी तैयार नहीं होगा। इससे पहले जो सरकार थी उसने 250 कोच लगाए थे, इन्होंने 500 लगा दिए। फिर मैं 2 महीने घर चला गया तो वो सभी बच्चे खत्म हो गए। मैं तो देवेंद्र जडेजा बराबर मारने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी उनकी हाइट? वो खेल ही क्या जिसमें जीत फिक्स हो, खेल तो उसका मजा है जिसमें हार का रिस्क हो। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आदाबा पहुंचा हाँ झुंझुनू का स्वर्ण जयंती स्टेडियम थाने पीछे पीछे दिखाई दे रहे होगो। और आज से पहले जो कोई स्टेडियम आप देखियो हो बिल्कुल नॉर्मल जो है गाँव के अंदर स्टेडियम होया करा है। ठीक बैग को देखा करता जब मैं भी बचपन से स्वर्ण जयंती स्टेडियम देखता आ रहा हाँ। अच्छो जरूर लगा है, नाम भी बहुत शानदार है, लेकिन कड़े कड़े मन में या खटास जरूर है कि बाकी जगह बात करा कि जयपुर हो चाहे मुंबई हो चाहे और जगह बड़ा ग्राउंड हो, कितना शानदार शानदार बड़े ग्राउंड ही। लेकिन बात करा झुंझुनू की तो एक नॉर्मल सो जो ग्राउंड हो वो जहाँ हो, लेकिन अभी जो झुंझुनू को लोगों को जो सपनों है वो लगभग पूरा होतो बन दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे साइड देख सको कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर को जो ट्रैक है वो तैयार किया गया है। और एक बता दूँ कि पोलैंड से जो है वो रबर मंगाया गया है। और रूस का विशेषज्ञ जगह को नाम है वलेरी बुक्रे है, बन के निर्देशन में जो है वो काम चल रहा है। लगभग जो काम है पूरा खत्म हो गया, 2019 के अंदर ही को उद्घाटन करे गए हो। और अगले महीने की बात करना कि लगभग 5 या 10 या 15 दिन के अंदर जो है वो खिलाड़ियों के लिए खोल दियो जागो। 8 ट्रैक के ऊपर बनाई गई ही, यानी कि लगभग इसका कि 8 खिलाड़ी जगह ही वो एक साथ एक ऊपर दौड़ सके ही। 100 मीटर हो चाहे 200 मीटर हो, 400 मीटर हो, 800 मीटर हो। बीच को जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है एक अंदर दौड़ के अलावा जहाँ लंबी कूद है, ऊंची कूद है, हैमर थ्रो है और डिस्क थ्रो है। जगह आप बात करें कि 90 जगह गेम ही खेला जाएगा। तो एक तरह से आप बात करें कि प्रतिभा निखारने के लिए जो झुंझुनू बिल्कुल तैयार है। आज से पहले मन में रिया करता हो कि भाई खेलना आवा है, लेकिन ग्राउंड को नया बढ़िया जगह को नया बढ़िया तरीक़ों को चीज़ को नया। लेकिन अभी जो है वो झुंझुनू के अंदर एक बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल को ग्राउंड तैयार हो गया है। बातचीत करांगे लोगों से कि बन किसों की लाग रहा है, वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम जी भैया, राम राम, बिल्कुल राम राम। अभी जो नयो ग्राउंड जो तैयार होगा स्वर्ण जयंती स्टेडियम के अंदर, और आप भी सोचा करता कि कद जो को शानदार ग्राउंड तैयार हुआ ताकि उरे से भी खिलाड़ी अच्छो खेल खेलनी आगे निकली। खिलाड़ी अच्छा जरूर है झुंझुनू के अंदर, सही था कि आप बात करें कि फौजियाँ की नगरी है, शिक्षा नगरी है, लेकिन कड़े कड़े सुविधा का भाव में जो आप रिया करता अब बात सुविधा मिल गई है तनके लगा कि क्या फ़ायदा झुंझुनू की जनता ने होगा। भैया झुंझुनू की जनता ने इतना फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ के ऊपर पहले सिंथेटिक ग्राउंड नहीं था यहाँ झुंझुनू ज़िले के अंदर, अब सिंथेटिक ग्राउंड बन गया है। एक चीज़ मैंने बताओ कि अगर जय मान लो या ट्रैक जी की पहले से अपना ही या कांकरा किसी या ट्रैक है कि ट्रैक के ऊपर कोई बच्चों मान लो दौड़ की बड़ो होगा झुंझुनू को, और वो जब मान लो कि कोई स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जागो बठे भी सिंथेटिक अब बात करें कि वो ट्रैक में लगो तो थोड़ा सा चेंजमेंट भी के लिए आ जाएगो। तो क्या लगा कि बठे भी की परेशानी होगी। अब जो अब अपन सिंथेटिक ग्राउंड मिल गो है तो बी के ऊपर ही प्रैक्टिस होगी, तो क्या लगे कि भी चीज़ को फायदा अपन मिलोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा। इस ट्रैक के ऊपर प्रैक्टिस करेगा और उसके ऊपर पड़ेगा, उसमें बहुत अंतर रहेगा सर। तो जाए थान बेरो है कि आपने बिल्कुल वो जो स्टेडियम पहले को आपने पुरानो हो ये बिल्कुल पीछे की साइड जो एक इंटरनेशनल लेवल को जो सिंथेटिक रबड़ लगा कि ग्राउंड तैयार करे गया है। इतनों के फायदा था ना लगा कि झुंझुनू की जनता ने होगा इससे। तो सर अभी जैसे हम नेशनल प्लेयर हैं, ये गेम खेलो थे, लॉन्ग जंप नेशनल लेवल पर खेल चुके होगे थे? हाँ, फेडरेशन ऑफ इंडिया भी खेल चुके हूँ। और ये बाहर जाके प्रैक्टिस करा दूसरे जिला में, ये अपना खुद का जिला में हो गो कड़े करो तो प्रैक्टिस पहले कड़े करा करता। पहले जयपुर भी किया है, चूरू भी किया है पूरा सही ग्राउंड को नहीं भी वजह से कि हाँ, क्यों व्यवस्था नहीं दे रहे थे, कच्चे ग्राउंड पे हो नहीं सकती क्योंकि आगे नेशनल स्तर पे सिंथेटिक्स ग्राउंड में मिलता है। ये कितना फर्क हो जाए मान लो कि थे पूरा अगर माटी के ग्राउंड में अगर लॉन्ग जंप की तैयारी करो, आगे थाने मिला सिंथेटिक ग्राउंड, कितनों के अंतर आओ के अंदर? बहुत ज़्यादा अंतर आओ कि सर इधर तो कच्चा है, पिट नहीं मिलती, वहाँ रबड़ का ट्रैक है, अच्छी परफॉर्मेंस भी आती है उस पर वर्कआउट करने पे, और अच्छा जंप भी होता है, रनवे भी अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करवाई थी तो यहाँ कच्चे में करवा दी थी, तो कई नेशनल प्लेयर वहाँ से दुखी हो गए थे उसमें, मतलब रनवे सेट नहीं होता, स्पाइक नहीं चलते इसमें कच्चे। अच्छा मैंने बताओ कि अभी तो जो है वह शिकायत की ही पे दूर हो गई है। झुंझुनू को जो प्रशासन है लगभग 2019 के अंदर ही की चीज़ की घोषणा कर दी। बढ़ता बढ़ता 3 साल जरूर लागे, सरकारी काम में टाइम ला जाए, 3 साल लगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, काम जो होगो है। अच्छा मैंने बताओ कि अभी थाने के लग गए कि झुंझुनू से कोई एक
सुखो रही आग्रह है मेडल को वो पूरा होगोगे। हाँ, क्योंकि मैं 2 साल से मेडल दे रहा हूँ झुंझुनू को, और अब की बार भी चांस है कि मैं नेशनल में मेडल दूँ गोल्ड। देखो 2 साल से थे मेडल दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब थाना झुंझुनू के अंदर ग्राउंड बना के दे दिया है, अब माना थारा से चाहे ओलंपिक के अंदर मेडल हाँ, हमारा टारगेट तो ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ ही है कि हम। मिल जाओ पक्को ग्राउंड दे दिया था ना हाँ हाँ, पक्का पक्को। पक्का। तो जी साहब देख रहे हैं कि पूरा विश्वास अब खिलाड़ियान हो गया है कि सुविधा बना गौरव मिल गई है, काबिलियत पहले से ही ओलंपिक जो मेडल है झुंझुनू के लिए वो बिल्कुल तैयार है। राम राम जी। राम राम जी। अभी एक इंटरनेशनल लेवल को ट्रैक बिल्कुल तैयार हो गया है, लगभग मेरे हिसाब से थे भी कई साल से सोचता होगा, मैं भी सोचा करता हूँ, सबकी ये सोचे भाई स्टेडियम जो है वो जिला स्टेडियम है, लेकिन फिर भी सुविधा कड़े कड़े के अंदर कम होया करती ही, चाहे आप बात करें या दूब वगैरह भी कुछ साल पहले लगाएगी, पहले तो इसके अंदर कुछ भी को नहीं आया करता हो। अभी बिल्कुल एक शानदार ग्राउंड तैयार हो गया है। के फायदों आप बात करें कि झुंझुनू की जनता ने झुंझुनू को खिलाड़ियां जो वो होगा इससे इंडोर होने के बाद फायदा होगा सर, इससे पहले खुल ही नहीं रहा सर। बिल्कुल सही बात है, यह बात तो थे कि कटाक्ष रूप में कहो है, बिल्कुल सही बात है थारी कि हैंडओवर होने के बाद में होगो, चलो हैंडओवर भी हो जाओ, बणगो है तो हैंडओवर भी होगो, पासे के फायदा होगो। अच्छा, सब खिलाड़ी को फायदा हो जाए, दूर दूर को जाना पड़ो, हिसार को जाना पड़ो, भिवानी को जाना पड़ो, पटियाला को जाना पड़ो, जयपुर को जाना पड़ो, सब जगह सारी सुविधा मिल जाएगी यहीं पर। एक चीज ये फायदा होगा कि भाई जगह खिलाड़ी जगह ही बार नाका नाका जाना पड़ा है, उरे पे झून है, यार बार जो के चूरू अपने पास के, फिर हिसार के जयपुर है, फिर जयपुर वाली फटी हुई है। एक चीज में थोड़ा सो कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर दो कि ई ट्रैक से के फायदो अलग से खिलाड़ियां ना हुआ है। इंजरी को नहीं होगा खिलाड़ी, यही फायदा है कि वो हाई लेवल पर खिलाड़ी पूछ जाता है तो इस ट्रैक की जरूरत होती है, कंपटीशन में ये ट्रैक मिलती है, कच्चे ट्रैक पर दौड़ नहीं पाते आगे। तो प्रैक्टिस है के ऊपर प्रैक्टिस कराए, फिर नॉर्मल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर दूंगा, टाइमिंग में लॉन्ग जंप में दूरी में आप में फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ता है सब, कि रनवे का वो रबड़ होता है, वो स्पिन देती है पैरों को, स्पिन देती है तो आगे बॉडी आगे जाएगी, और यहाँ पर पैर निकल गया तो मट्टी आगे निकल जाती है, पैर चलते नहीं, बॉडी स्टेप नहीं चलेंगे तो आगे जंप कैसे करेगा। तो जहाँ सबको ये कहना है, एक दुख ही चीज़ को जरूर है थाने के इलाके की, जहाँ बता रहे हैं कि चूरू और झुंझुनू को ग्राउंड एक साथ में ही पास हुए, लेकिन वो बणगो ये अभी तक कौन मिले हो। पहले बता दो कि क्या वजह थाना लगा है कि झुंझुनू थोड़ा सो इतना शिक्षित होने के बावजूद थोड़ा पीछे चल रहा है। झुंझुनू जिले के अंदर इतना खेल का तो नहीं है, एथलेटिक्स का स्कोप जो चीज़ के लिए अब जो ट्रैक बनी है, अब मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए अच्छा। जो ये ट्रैक बनी है, इस ट्रैक का यही मैं तो इसके ट्रैक के ऊपर एक तो जिम होनी चाहिए और खेल की सुविधाएं होनी चाहिए। ट्रैक बनाने से काम नहीं चलेगा, जो इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे तो जब तक खिलाड़ी तैयार नहीं होगा। जैसे सभी इक्विपमेंट हैं, जैसे गवर्नमेंट लगा देती है 8 करोड़ रुपये लगा के सिंथेटिक ट्रैक बनाई है, इसके ऊपर 2 करोड़ खेल की सुविधाएं के लिए वो सामान डाल दे, काफ़ी विकास होगा इसके लिए। बिल्कुल सही बात है सारी। तो कुछ सामान भी जो वो खिलाड़न मुहैया कराना चाहिए, चलो वो तो आगे की बात है कि होगो कि नहीं होगो, लेकिन थारो के मानना है कि पहले से और अब में कितो फराग आ गो, मेडल आपान झुंझुनू भी मिलना शुरू होंगे अब। हाँ, झुंझुनू में मेडल होंगे अब। पहले एथलेटिक्स के कोच नहीं थे, जो अब पार्ट टाइम में अभी 2 कोच लगा रखे हैं हमें, जो मोहित पूनिया है और मैं हूँ। तो अब ये 30 तारीख को इसका टेंडर ख़त्म हो रहा है, 1 महीने बाद में अब महीने में लगाएं या 20 दिन में जो राजस्थान में लगाएंगे। और इससे पहले 500 कोच राजस्थान गवर्नमेंट ने पार्ट टाइम में लगा रखे हैं। इससे पहले जो सरकार थी उसने 250 कोच लगाए थे, इन्होंने 500 लगा दिए। वो ने एक सीमा के वो एजेंसी के थ्रू दे रखे हैं, जो गवर्नमेंट खुद काउंसिल अपने तहत लगाए ना तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जब ये एक कोच तैयार करता है तो उसको 2 महीने हटा देते हैं, फिर लगा देते हैं। तो ये है राजस्थान। नुकसान तो मेरे हिसाब से शायद बच्चन भी चीज़ को नुकसान होता होगा। वो बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है, जिससे मैंने 1 साल बच्चे को ट्रेनिंग दी, उसको तैयार किया, फिर मैं 2 महीने घर चला गया तो वो सभी बच्चे ख़त्म हो गए। वो कोच के पास ही ट्रेनिंग करेंगे जिसी के पास करना है। बिल्कुल ऐसी बात है कि कड़े कड़े जो कुछ जुड़ाव जो को टाबर को जाए माँ बाप का साथ में हुआ है, कोच के साथ में भी एक जुड़ाव हो जाए, एक सामंजस्य उनको स्थापित हो जाए। और अगर जिस हिसाब से बताओ चेंज हो जाए तो इससे नुकसान जो है वो कोच ने तो है ही है, बच्चन तो है ही है, जिलन में भी चीज़ को नुकसान होगा, क्योंकि मेडल जगह मेरे हिसाब से जगह आना चाहिए को नहीं होंगे। थोड़ा सा मैंने ये फर्क तो ये समझा दो कि जहाँ नॉर्मल जो ग्राउंड है और सिंथेटिक जो ग्राउंड है, अंतर कितनों क्या होगा अंदर? इसके अंदर तो सभी अंतर है। जो ये सेंटर का होता है, इसके अंदर जो लोग रनिंग के लिए स्पेशल असर पड़ता है, थ्रो के लिए इतना चीज़ नहीं है। जंप के लिए जो स्पीड वर्क जो कंपटीशन आता है उसके 2 महीने पहले उसमें जो बच्चा है ना स्पीड वर्क के लिए काम करता है तो सिंथेटिक ट्रैक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रनिंग है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, जैसे जंप है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, पोल वाट है, ये उसके बगैर नहीं बन सकते। इसके लिए कच्चे के अंदर जो है बांस होता है तो उसके अंदर वो मिट्टी के अंदर पैर पीछे रह जाते हैं, इसके लिए जो स्पाइक की ज़रूरत पड़ती है। सिंथेटिक की नील अलग होती है, सेंडर की अलग होती हैं। ऑक्सीजन के लिए तो कच्ची ट्रैक फायदेमंद होती है। राम राम जी। राम राम। ए बताओ कि के नाम है खड़े से आया हो? मैं जिला चूरू राजगढ़। ए बताओ कि कौन सो गेम खेला करो? जेवलिन थ्रो। तो प्रैक्टिस पहले भी झुंझुनू में कराया करता है? ना पहली चूरू। अभी झुंझुनू कब से हो? ईब झुंझुनू 1 महीने से। और 1 महीने से इंतजार कर रहे हो? ग्राउंड बंदी है।
बंदी है। हम्म। तो यह चीज़ की एक शिकायत जरूर रहेगी बच्चा की, लगभग बच्चा 1 महीने पहले आगा की ग्राउंड बन गो है, ग्राउंड खुल गो वेट लगातार कर रही, तैयार हो गो है, मार्किंग हो गई, सारा काम होगा ही। के चीज़ को वेट करे जा रहे हैं, उद्घाटन को, नेताजी को, के चीज़ को जो भी वेट करे जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी भी वेट करे जा, टाबर जगह में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, क्यों इंतजार कर रहे हो, के वजह था ना लागे कि अभी तक जी की प्रैक्टिस कर रहा, एक ऊपर जी की प्रैक्टिस करोगा कि तो फर्क आओगे भी कब फर्क तो आवे हर एक चीज में। क्या फर्क मिलोगे जाए, मतलब एक जाए मतलब जेवलिन करोगा जाए, अभी थारी कितनी रेंज आओ, कितनी दूर फेंक दो, 40 मीटर। तो क्या लगा सिंथेटिक में फेंकोगा तो 50 कर दो आगे। 50 तो प्रैक्टिस पर बात है, कितनी कितनी के मेहनत करा, नहीं तो डाउन भी आ जाए। नहीं वो तो चलो सीधी सी बात है, प्रैक्टिस के ऊपर ही रहोगे, आगे पीछे होनो, लेकिन बी को क्या फर्क पड़ोगे मैंने आता होते पर ग्रिपिंग का फर्क है ज़्यादा, सही चले जाए, सही हो जाओ दौड़ दाड़। स्पाइक पैर के यूज में लेस का स्पाइक है पैर। क्या लगा कि स्पाइक पहन के अगर ग्रिप अगर बढ़िया मिल जाएगी, कितनी दूरी बढ़ेगी, थे के अंदाजा लगा रहा कि 40 अपनी पहले से है, कितनी कर दोगा। मैं तो देवेंद्र दड़िया बराबर मारने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी उनकी हाइट, 65.71। 65.71, तो क्या लग से ले रहा कि 66 कर दो आगे। अब ग्राउंड थान दे दियो है, चूरू सा आगा हो थे हमारा मेहमान हो, ठीक है, और आपने जी की संस्कृति में कहा गया है कि मेहमान जो को भगवान को रूप हुआ है, बिल्कुल आराम से रहो, शांति से रहो, बिल्कुल मज़ा करो। ग्राउंड झुंझुनू को तैयार है, प्रैक्टिस करो, 66 दूरी लेकिन मन चाहे देवेंद्र जी झाझड़िया जगह ही में नाम रोशन करे हो। क्या नाम बताया थारो। नीरज नीरज चोपड़ा, नीरज वर्मा। नीरज वर्मा तो नीरज वर्मा जी, नेक्स्ट मेडल जो है वो थाने से मैं चाहूँ कि ग्राउंड बिल्कुल तैयार हो गया, नेक्स्ट मेडल थे ओलंपिक के अंदर लेके आओगा, आज नहीं तो 2 साल बाद 5 साल बाद, पक्की बात है कि पक्की बात, वादा करके जा रहे हो। वादा है। हाँ बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस जो को बिल्कुल है कि ग्राउंड मिल गो है, तैयार हो गो है, ग्रिप मिल जाएगी, थोड़ा सा फर्क जाए। सब लोग यही बता रहे हैं कि नॉर्मल जो को ग्राउंड है मिट्टी को और सिंथेटिक रबड़ को जो भी ऊपर है, ग्रिप को भी गोबर फर्क हुआ है। क्या कुछ जैसे कि पूरा माटी में खेलनी बढ़ जा कि कोई गेम अगर चाले तो बड़े सिंथेटिक ग्राउंड है, थोड़ा सा अंतर बन के अंदर आ जाए, खिलाड़ी का थोड़ी सी परेशानी को सामना करना पड़ा है। अब सारा काम सही होगा ही, सिर्फ एक ही काम बाकी है, कद इन खोलो जागो टाबरा के लिए इंतज़ार बिल्कुल कर रहे हैं। तो प्रशासन से यहाँ मांग जरूर रहेगी, रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो है वो खिलाड़ी को इंतजार जो खत्म करे जा। थारी के ऊपर कह रहा है कि लेट लगातार क्यों होते जा रहे है और इससे कितनों के फायदों झुंझुनू की जनता, झुंझुनू के खिलाड़ी में मिला हो। थारी जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर होगा, वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार यहीं बढ़ाए रखो।